ईद पे क्यों ना हम अपनी अना को कुर्बान कर दें, जो बात बात पे मैं करती है। ओके, लेट्स गो ब्रो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। 1 मिनट मैं ज़रा रश से निकल लूँ। सो अगेन अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोग के? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ और आप सब लोगों की खैरियत जो है वो मतलब चाहती हूँ। तो 2 दिन के बाद जो है वो ईद है, वड्डी वाली। वड्डी ईद से याद आया, एक शेर याद आ गया। इस ईद पे क्यों ना हम अपनी अना को कुर्बान कर दें, जो बात बात पे मैं करती है। खैर जोक्स अपार्ट, आजकल एक बड़ा ही हॉट सा टॉपिक जो है वो रेज़ हुआ है। सबको ही मालूम होगा, मैं भी इसके ऊपर बात करना चाहती हूँ, अपना ओपिनियन डेफिनेटली देना चाहती हूँ। सो द थिंग इज़, 2 दिन पहले एक न्यूज़ जो है वो, जब मैं उठी, अपनी आंखें खोली, उसके बाद अपने इम्पोर्टेंट कामों से फ़ारिग होकर जब मैंने अपना फ़ोन उठाया, फ़ोन पे एक ही चीज़ बज़ कर रही थी, एंड दैट वाज़ कि some TikToker has been killed by someone at her home. मैंने जैसे उसकी पिक्चर देखी और कुछ 1-2 फेसबुक फ्रेंड्स हैं जिन्होंने पोस्ट शेयर की हुई थी और सैडनेस का इजहार किया हुआ था कि बड़ी कम उम्र में चली गई, बहुत अच्छी थी, ये वो। आई डोंट नो व्हेन एंड हाउ शी वाज, तो समझ में नहीं आया कि शक्ल से बहुत प्यारी सी और मासूम सी और एजुकेटेड। हर लड़की लगती नहीं है शक्ल से एजुकेटेड। जैसे कि आप मेरी शक्ल देखोगे तो मैं भी आपको एजुकेटेड नहीं लगती होंगी, बट मैं हूँ। तो वो बंदी भी शक्ल से एजुकेटेड लग रही थी, बच्ची थी, छोटी सी बच्ची लग रही थी और अभी 17 ईयर्स की हुई थी वो। उसने अपने बर्थडेज की जो है वो वीडियोस वगैरह भी शेयर की हुई थी, टिकटॉकर थी। फिर कुछ फ़ोन को रेस्ट दिया, रेस्ट दे के 1-2 न्यूज़ ही मैंने बेसिकली पढ़ी उसके हवाले से, फिर वही पोस्ट ही थी। एक पोस्ट में ये लिखा हुआ था कि उसके कज़न ने घर में घुस के उसको मेहमान बनकर आया और घर में घुस के उसको मर्डर कर दिया, उस पर फायरिंग कर दी। और अच्छा, जो पिक्चर मैंने सबसे पहले उसकी देखी शायद हॉस्पिटल से रिलीज़ की गई थी, जहाँ पे आई थिंक हॉस्पिटल बेड पे पड़ी हुई है, हाफ ओपन आइज़ हैं उसकी, और अच्छी नहीं लगी वो इस तरह से लगाई गई पिक्चर मुझे। बट था, रियलिटी थी कि वो उसको, यार क्या पागल हैं ये लोग। शी हैज़ बिन मर्डर्ड। सबसे पहली जो न्यूज़ वो ये आई ना कि उसको उसके कज़न ने जो है वो कत्ल कर दिया। उसके घर पे ठहरने के लिए आया हुआ था और उसको गोलियां मार दी शाम में। तो सबसे पहली जो चीज़ मेरे माइंड में आई ये सुनकर के, कज़न है, गोलियां क्यों मारी? टिकटॉकर थी इस वजह से? नहीं। रीज़न जो मेरे जहन में आया वो ये था कि यार ये कोई जगह है जहाँ पे इन लोगों ने
गाड़ी पार्क करके तो सवारियों को उठा रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, ये भी मेरे पास में से गुजरेंगे ये हज़रत। तो जो सबसे पहला रीज़न मेरे माइंड में ये आया कि मर्डर क्यों किया उसका, बिकॉज़ वो टिकटॉकर थी। नहीं नहीं, जब कज़न नाम सुना ना मैंने तो मुझे जहन में यही आया कोई रिश्ते विश्ते का चक्कर होगा कि रिश्ते से इनकार कर दिया होगा पेरेंट्स ने या लड़की ने। तो क्योंकि ऐसी खबरें अक्सर सुनने को मिलती है ना रिश्तेदारों की तरफ से ही कि शादी करने से इनकार कर दिया तो उसकी वजह से फलाने बंदे ने घर में घुस के उसको गोलियां मार दी। ये पिछले 1-1.5 साल में मैंने ये खबरें बहुत सुनी हैं। और उस वक्त भी जहन में यही बात आई कि रिश्ते से इनकार किया होगा अगर कज़न है तो, जो इनिशियल रिपोर्ट्स थी उसके अकॉर्डिंग रिश्ते से इनकार की सूरत में गोलियां मार दी होंगी, क्योंकि लड़की बहुत प्यारी थी माशाल्लाह से, तो मे भी ऐसा हुआ होगा। फिर उसके बाद जाहिर सी बात है जब आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो, ऊपर नीचे आप कर रहे हो पोस्ट्स को, तो उसमें हर जगह पे वही बच्ची, जगह जगह पे डिफरेंट न्यूज़, कोई तो किसी ने तो एक ही न्यूज़ को उठाकर बार बार चेपा हुआ था। लाइक एक ने शेयर की तो दूसरे ने भी वही शेयर कर दी, ऑथेंटिकेट थी नहीं, किसी ने ये देखने की कोशिश नहीं की कि न्यूज़ थी क्या। खैर कुछ ही देर में उसी रात को ही जो है ना वो FIR जो है, जो उसकी वालदा ने इनिशियल करवाई थी, वो भी गर्दिश करने लगी थी सोशल मीडिया पे। कुछ क्राइम रिपोर्टर्स हैं उन्हीं की तरफ से वो शेयर की गई थी। तो अब जाहिर सी बात है जब आप स्क्रॉल कर रहे हैं ऐसी ख़बरों को तो बार बार जो चीज़ आ रही है आप उसके बारे में फिर क्यूरियस हो जाते हो, वाकई ऐसा हुआ होगा वाकई। अब जब मैं ये न्यूज़ पढ़ रही हूँ ना, इवन जब उसकी वालदा की इनिशियल FIR जो थी वो भी मैंने पढ़ी, तो उसके बाद भी मुझे यही ख्याल आ रहा था कि बात यही होगी कि रिश्ता ना होने की सूरत में ही बच्ची को जो है ना वो मर्डर किया गया है। और थोड़ी देर के बाद जो है वो मतलब नेक्स्ट डे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इस्लामाबाद पुलिस की, तो उन्होंने यही बताया कि जो लड़का था वो अप्रोच कर रहा था लड़की को, बच्ची को, तो उसके इनकार करने पर उसको मार दिया। बेचारे की ईगो बहुत हर्ट होगी इसी वजह से। और इसी दौरान में बात, क्योंकि न्यूज़ तो पुरानी हो गई ना, अब तो 2 दिन पुरानी हो गई खबर, तो मेरा अब ये बात करने का क्या मतलब बनता है, इसके ऊपर डिस्कशन करने का क्या मतलब बन रहा है। अब कहेंगे कि शायद मैं सोशल मीडिया के यूज़ के ऊपर बात करूँगी, नहीं। सोशल मीडिया आजकल की नीड है, चाहे वो बुरी चीज़ें फैला रही है या अच्छी चीज़ें फैला रही हैं। अगर हम इतने सेंसिबल इनफ हैं, हमारे अंदर इतनी अकल है, हम इतने एजुकेटेड हैं कि हम उसको अपने बेनिफिशियल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं सोशल मीडिया को, तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि ओ माय गॉड, इन बेचारों की छत गिर गई। ओके, अगर हम अपने बेनिफिट्स के लिए यूज़ करते हैं सोशल मीडिया को, तो सोशल मीडिया से बड़ी कोई नेमत नहीं है। आपको कुछ भी चीज़ सर्च करनी होती है, इवन एक वर्ड का मतलब भी आपको सर्च करना होता है, तो वो आपको सोशल मीडिया से बड़े आराम से मिल जाता है। तो सोशल मीडिया एक नेमत भी है और हाँ ज़हमत भी है। ज़हमत इस वजह से कि हम उसके यूज़ को समझ नहीं पाते हैं। स्टार्टिंग में मैं भी नहीं समझ पाती थी, मैं भी, लेकिन हाँ चैटिंग के लिए बड़ा यूज़ किया मैंने सोशल मीडिया को, टाइम पास करने के लिए। जाहिर सी बात है कुछ होता नहीं था तो चैटिंग किया करते थे डिफरेंट लोगों से, और चैटिंग करके अपने टाइम पास करते थे। अच्छा भी लगता था यार, अब रुक तो जाओ, 1 सेकंड के लिए दे तो दो जगह मुझे कि मैं गुजर जाऊँ, तो फिर गुजर लेना, पर नहीं, जगह देनी नहीं है, विच ही घुसना वे, घुस जाओ तुसी सारे विच ही। अच्छा, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे इसका जो यूजेज है वो इस तरह से चैटिंग करने के लिए बेकार लगा। मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं यार सिर्फ चैटिंग के लिए क्यों यूज़ कर रही हूँ। चैटिंग भी मैंने उस सूरत में भी की कि कभी इंटरव्यूज़ वगैरह करने होते थे तो मोस्टली लोग ऐसे सोशल मीडिया पे ही पाए जाते थे। अब कहीं से कोई कॉन्टैक्ट तो निकालना है, कोई पर्सनल लिंक्स तो थे नहीं कि जहाँ से कॉन्टैक्ट्स निकाल लें, तो वो लिंक्स बनाने के लिए भी अक्सर आपको सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ता है। मैसेजेस करके उन लोगों के कॉन्टैक्ट लेने पड़ते हैं, दैन उनसे टाइम लेना पड़ता है, फिर उसके बाद आप इंटरव्यू वगैरह जो है वो
जगह, टाइम एंड वो सब चीज़ें डिसाइड करके तय करते हैं। खैर वो तो जर्नलिस्टिक चीज़ें हैं, उनको मैं आपके साथ क्यों डिस्कस कर रही हूँ। खैर इसके बाद फिर ये होता है कि सोशल मीडिया के यूज़ के बारे में बात करी थी। खैर मैं किधर पहुँच गई है, मैं भी आई गल नहीं सी करने की कि सोशल मीडिया का यूज़ अच्छे के लिए करें या बुरे के लिए करें। जो भी करना है वो आपकी मर्ज़ी है। आप लोग आई थिंक सेंसिबल इनफ हैं, हर इंसान ही सेंसिबल इनफ है कि उसको किस तरह यूज़ के लिए यूज़ करना है। अगर वो टिकटॉकर है तो पहले आप उसका कंटेंट देख लें कि क्या वो फहाशी फैला रही है, क्या कर क्या रही थी वो आखिर ऐसा। मुझे उसकी ड्रेसेस भी ऐसे कोई बेकार नहीं लगी कि आय हाय मुसलमान हैं ये है। एक तो हमारी ना बात बात के ऊपर मुसलमानियत बड़ी जाग जाती है, वो मुझे समझ में नहीं आता। छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं हमारे इर्द गिर्द हो रही होती हैं, हम खुद कर रहे होते हैं लोगों के साथ में, तब हमारी मुसलमानियत नहीं जागती। लेकिन तब जाग जाती है जब हम लोग देखते हैं कि किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है तो हमें लगता है कि ओ माय गॉड ये तो मुसलमान थी, मुसलमान नहीं होने के। और ये बात मैं इस वजह से कर रही हूँ क्योंकि इस इंसिडेंट के थोड़ी कुछ ही देर के बाद ना, भाई क्यों खड़े हुए हैं, इस इंसिडेंट के होने के कुछ ही देर के बाद ना कुछ पोस्ट जो है वो लाइक स्क्रीनशॉट्स जो है ना वो शेयर कर रहे थे कुछ लोग, जिसमें लोगों की मेंटालिटी के बारे में बताया जा रहा था कि देखिए लोगों की मेंटालिटी कैसी है। और उनमें से मोस्टली ऐसे लोग थे जो इस तरह की बातें कर रहे थे कि बहुत अच्छा हुआ, मर गई, जहन्नुम जाएगी, जहन्नुम वासिल होगी, और इसका तो यही अंजाम होना था। एक टिकटॉकर अब लाइक टिकटॉकर्स जो हैं वो अब निशाने पे हैं, 1 डाउन, अब काउंटडाउन दूसरों के लिए स्टार्ट हो चुकी हुई है। तो मुझे उन लोगों की समझ नहीं आई कि भाई वो आखिर ऐसा क्या कर रही थी, रिस्पेक्टेबल फैमिली से थी, कंटेंट क्रिएट कर रही थी, और कंटेंट अगर वो क्रिएट कर रही थी तो देखने वाले आप में और जैसे लोग ही हैं ना, जिस तरह के कमेंट कर रहे थे आप लोग ही देख रहे हो ना उसका कंटेंट, तभी वो चल रहा है। आप लोग ना देखते वो ना चलता, तो वो ना एक कंटेंट क्रिएटर बनती या टिकटॉकर बनती। राइट अगर हम लोग चाहते हैं ना कि कोई बुराई ना फैले या कुछ ना हो, तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है भला? सबसे पहले तुम खुद उसको देखना बंद करो। राइट सबसे पहले तो तुम अपनी आंखें बंद करो ना, अपनी आंखें बंद करो, मुंह बंद करो। उसके बाद फिर ये सोचो कि सोसाइटी को पाक साफ कैसे करना है। सबसे बेहतर तरीका होता है कि हम अपने आप से शुरुआत करते हैं। उसके बारे में इस तरह की बातें लिखना, जो बंदी मर गई है बगैर इन्वेस्टिगेशन के, बगैर ये जानने के बात क्या थी। और बात वही निकली जो सबसे पहले मेरा शक गया था कि रिश्ता ना होने की सूरत में उसको मारा गया होगा, क्योंकि बेचारे की ईगो बड़ी हर्ट हो गई थी। तो छोटी छोटी सी उम्र के थे, वो भी 17 ईयर्स की, वो 21 ईयर्स का बच्चा। आजकल के बच्चों को लगता है कि वो बड़े समझदार सियाने हो गए हुए हैं, बट ऐसा होता नहीं है। कंपटीशन एक अच्छी चीज़ होती है, लेकिन जैसे कि अगर मैं यूट्यूब के ऊपर वीडियोस वगैरह डालती हूँ, मैंने ये भी वीडियो डालनी है तो इस पर भी 50 के करीबी व्यूज़ जो है ना वो नहीं आने हैं। मैं बोल बोल के थक जाऊँ कुछ भी हो जाऊँ, बट व्यूज़ नहीं आते हैं। बट इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि मैं दूसरों को देखती कि हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है यार इसने ऐसा क्या कंटेंट डाल दिया जो मेरे कंटेंट से ज़्यादा अच्छा है और लोग उसको देख रहे हैं। इनिशियली मेरे जहन में भी ऐसी बातें आती थी। जब यूट्यूब स्टार्ट किया था उस वक्त मैंने ये सोच के स्टार्ट नहीं किया था कि मैंने इस पे से अर्निंग लेनी है, बस यूँ ही कर दिया था स्टार्ट। छोटी छोटी सी बातें माइंड में होती थी तो वो शेयर करने के लिए, इतना मुझे कोई ख़ास इसका शौक़ नहीं था, ना ही ये था कि इससे अर्निंग भी होती है। तब तो जेन में भी नहीं था, तब तो बातें भी नहीं आई, पता थी कि इससे आप अर्निंग भी कर सकते हो। तो खैर अर्निंग तो अभी भी नहीं है बता रही हूँ ना कि व्यूज़ ही मेरे 40-50 आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते। चाहे जितना मर्ज़ी SEO कर लो, ये कर लो, वो कर लो, और अच्छे थंबनेल निकाल लो, टैगिंग कर लो, सब कर लो, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना, अच्छी हूँ ना मैं, आप लोगों को जगह दे देती हूँ, लेकिन आप लोग जगह नहीं देते हो मुझे। मैं ना अभी 1 सेकंड के लिए साइड पे रोकूंगी इस गाड़ी को, और इसका जो स्क्रीन है ना मैं सामने रोड की तरफ करती हूँ, और आज मैं आपको रोड हीरोज़ से मिलवाऊंगी।
हमारे जो रोड हीरोज़ हैं ना, यही जिनकी है ना छोटी छोटी सी बातों पे बहुत ज़्यादा वो हो जाती है कि बेचारों को समझ ही नहीं आ रहा था उन्होंने करना क्या है, तो वो गोलियां मार देते हैं सिर्फ एक रिश्ता ना होने की सूरत में, रिश्ते से इनकार होने की सूरत में गोलियां मार देते हैं अपनी हम उम्र बच्चियों को। तो मैं आपको रोड हीरोज़ से ना मिलवाती हूँ आज अभी। बस 1 सेकंड दे दे मुझे, मैं ज़रा ये साइड पे लगा लूँ। रोड है ना तो कट भी लगा हुआ है इधर, तो इसकी वजह से ना यहाँ पे बहुत सारी जो है वो हो गई हुई हैं। ये भी एक रोड हीरो जा रहे हैं। ओ भाई विच ही मारना तू, अगे करना पिछे कट ही गए है ना, वे बच्ची वजे सी। एक बंदे को जब कंटेंट क्रिएट करना होता है ना तो उसको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। मैं भी मेहनत करती हूँ, पता नहीं कैसे कैसे करके, लेकिन हम बात कर रहे हैं रोड हीरोज़ की, ठीक है। आज आप रोड हीरोज़ से मिलिएगा, आई होप आपको नज़र आ जाए। हम बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया का यूज़ जो है वो गलत नहीं होता है, वो हमारी मेंटालिटी होती है। हम जैसे होते हैं ना वैसे ही हम कंटेंट भी देखते हैं, वैसे ही लोगों से हम मिलते हैं, वैसे ही हम बात करते हैं। बाज़ का तो हमें ये होता है कि पता नहीं हम कितने पारसा हैं, हम तो गंदे नहीं हैं, लेकिन खुद को साफ़ सुथरा दिखाने के लिए ये नहीं देख रहे होते कि हम चीज़ें क्या कर रहे हैं। हमें हमारी असलियत तो पता ही है ना, हम असल में हैं कौन, वो तो हम ही जानते हैं ना। जैसे कि हम किसी से बात कर रहे हो तो हम क्या बात कर रहे हैं। सबसे छुप के अपने बारे में जानने का सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि हम ये देखें कि ये देखा रोड हीरो, ये रोड हीरो। गड्डियां नू कटदा होया लंघन डे कल्ला बैठा है, और मैंने नहीं समझ आ रही केड़ी जल्दी पई। एक और रोड हीरो आपको ये साइड पे नज़र आ रहे होंगे, ये रोड हीरो। सो आज आप रोड हीरो से मिलते हुए चलिएगा, राइट। मेरी स्पीड इस वक्त 37 है, इतनी कोई तेज़ नहीं है। ओके, सो रोड हीरोज़ आप देखते चले जाएंगे साथ साथ में। सोशल मीडिया के यूज़ के बारे में बात कर रहे थे और बच्चे की मेंटालिटी के बारे में बात कर रहे थे कि हमारी अपनी जो मेंटालिटी होती है ना, हम वही चीज़ें देखते हैं। एक साफ़ सुथरी चीज़ भी होगी ना, उसमें भी हम गंद निकाल लेंगे, क्योंकि वो हमारे देखने का नज़रिया है। हमने इस चीज़ को ऐसे देखा, सामने वाले बंदे ने वैसे उस अंदाज में, उस नज़र में किया नहीं होगा, लेकिन क्योंकि हमने वैसे देखा और हमने उसको वैसे बताया कि ये चीज़ तो ऐसे थी, ये चीज़ तो वैसे थी, देखो कैसे फहाशी फैला रही है, पता नहीं कौन सी फहाशी वो फैला रही थी। और मैंने सुना था कि वो ये एक और रोड हीरो पीछे से आ रहे हैं, इनको बहुत जल्दी पड़ी हुई है जाने के लिए। अच्छा, लाइक किसी भी चीज़ में ना नुक्स निकालेंगे, क्योंकि वो हमारी फितरत है। हम खुद एक नुक्स हैं, इस वजह से हमें हर चीज़ में नुक्स जो है ना वो नज़र आते हैं और हम निकालना चाहते हैं। अच्छी से अच्छी चीज़ में भी ना हम लोग, ये रोड हीरो अंकल, तो अच्छी से अच्छी चीज़ में भी ना हम लोग नुक्स निकाल लेते हैं। ये कुछ रोड हीरोइंस भी हैं जिनको 10 दफ़ा हॉर्न मारो ना तब भी वो साइड पे नहीं होंगी। रोड के बीच में बाहों पा के, हत्थों में हत्थ पा के चलना। चलो भई असी साइड ते होए ने, तुसी ना होवो। हम ना किसी के बारे में भी ऐसी वैसी घटिया किस्म की बात ना कहें, अगर हमें पता हो कि हम बड़े पारसा हैं, हम बड़े साफ़ सुथरे हैं। इनू की है
क्योंकि हमारी सोच वैसी होती है, जो चीज़ें हम देख रहे होते हैं, जिस नज़रिए से देख रहे होते हैं, वो हमारा नज़रिया होता है। तो बेसिकली गंद दूसरी चीज़ों में नहीं होता, गंद हमारे अंदर होता है। एक फहाशी है, फहाशी हो रही है, आप उसको देखने क्यों जा रहे हो? आप देख ही क्यों रहे हो उसको? आपको पता है कि ये चीज़ अच्छी नहीं है आपकी नज़र के लिए, आपकी मुसलमानियत के लिए अच्छी नहीं है, तो मत देखो ना। किसने आपको इनवाइट किया ये देखने के लिए? अगर हम अपने जहनों का गंद साफ़ कर लेना, अपनी फ़िरौनियत हम अपने जहनों से निकाल लेना, तो शायद सोसाइटी भी साफ़ सुथरी हो जाए, अच्छी हो जाए। और एक तो मुझे ये समझ में नहीं आती, ये फेक अना होती है, क्या होती है? ज़रा ज़रा सी बात पे हम एक दूसरे को मार देते हैं, मर्डर कर देते हैं एक दूसरे का, ज़रा ज़रा सी बात पे। इसने मेरी बात नहीं मानी, सुनी नहीं, तो चलो जी मर्डर। ये रहा रोड हीरो, एक और आ रहा है रोड हीरो साइड पर से, पर खैर वो तो सही से देख के चल रहा है, उसने स्टॉप भी कर लिया। ये सामने आपको बड़ी मिसालें मिलेंगी, अभी खैर शुक्र है कोई है नहीं। ये साइड पर से एक रोड हीरो आ रहे हैं, अगर उन्होंने ब्रेक लगा लिया ये अच्छी बात है, वरना जो आगे से ये जैसे भी ग्रे शर्ट वाला निकला है ना, रोड हीरोज़ की मिसाल है ये। भाई तेन पता अगे गड्डियां है ना, तो हॉर्न मारन का की मतलब, लै तू अगे निकल लै। अब बंदे ने उड़ के तो नहीं चले जाना होंदा ना। मैं भी बाज़ औक़ात हॉर्न मार देना, फिर मैं वेखनी कि भाई अगे उधर गड्डी तो नहीं खलोती हुई कि खलोती कि जो गड्डियां खलोतियां होंदे फिर मैं नहीं मारदी, मैनू भी पता है कि अगे जैम लग्या है या गड्डियां जड़ियां ने स्लो स्लो चलन दियां ने। पर अगर वो अगे गई नहीं हैगा और जानबूझ के स्लो चलान दिया, रोड हीरो किवें निकलिया कट मार के। अच्छा खैर जो पता है कि अगे गड्डियां नहीं हैगियां और वो स्लो जानबूझ के चलान दिया या कि ਉਹਦੀ मजबूरी पई हुई है कि ना स्लो चला रहा है, फोन सुन रहा है, तो फोन साइड ते ला के गड्डी सुनिया जा सकता है वे। जरूरी नहीं कि विच तुसी चलाओ गड्डी फोन सुनते होया। आजकल हम जिसे जनरेशन जी बोलते हैं ना, जेन जी, नई जनरेशन हमारी, नई पोत, सोशल मीडिया वाली पोत। एक तो उनकी ज़रा ज़रा सी बात पे ना ईगो हर्ट हो जाती है, समझ में नहीं आता क्यों। अच्छा कुछ लोग ना ये बीबियों को बिठा के ना बाइक्स पे, ये सुबह सुबह जब मैं निकली हूँ तो एक आदमी 4 बच्चे पीछे बिठाए नाल बुढ़ी सने बुढ़ी, ते 2 बच्चे अगे बिठाए उन्हें, ठीक है। इस तरह चला रहा था, कट मार के जा रहा है। एक तो रोड जैसे अभी आगे से 2 कट आ रहे हैं राइट एंड लेफ्ट पे, वो लेफ्ट साइड से निकला है, गाड़ी थी एक आगे, उसको कट मारते हुए निकला है बिल्कुल साथ साथ में, फिर इशारे दे के उसके पीछे फिर मैं आ गई। मैंने तो जाहिर सी बात है ब्रेक लगाई देनी होती है, मैं भी होती कोई खपती तो जैसे वो इतने सारे लोग बिठाकर एक स्कूटर के ऊपर चल रहे हो आप जैसे, वैसे चलना शुरू कर देती तो नीचे गिरना था, बच्चे भी जख्मी, आप भी जख्मी, बुढ़ी किथे आप किथे कुछ पता ही नहीं सी होना। ये आगे वाली रोड पे आई, बहुत सारे आपको रोड हीरोज जो है ना वो देखने को मिलेंगे। अब आप समझ ही जाएंगे कि मैं किनको बोल रही हूँ। अब ये देखो, ये जो गया ना, ये बिल्कुल साइड पे बिल्कुल मट्टी पड़ी हुई, अगर आप दूर से देख रहे हो लेफ्ट साइड पे, अगर नीचे आपको नज़र आ रहा हो तो बिल्कुल मट्टी है, और मट्टी के ऊपर से निकल के गया है क्योंकि उसको जल्दी पड़ी हुई थी बड़ी, तो ही इज़ अ रोड हीरो। अब ये सामने से एक रिक्शे वाला आ रहा है, ये देखो रोड हीरो। ओए तेरा भला हो जाए कुत्तिया, सॉरी मुँह च गाल ही निकल गई, पर मैं की करूँ, मेरे से गलती हो गई, मैं क्या करूँ। तो जगह बनानी पैनी है। यहाँ पे आपको बड़े सारे रोड हीरोज़ नज़र आएंगे, क्योंकि तो जगह बना के निकलना पड़ेगा। तो लोगों को हॉर्न मारी जाओ ना, उन्होंने सुनाई भी नहीं देता।
बस लोग एने को ढीठ होंगे ने। हालांकि जब मैंने गाड़ी सीखी थी ना, मुझे भी यही बोला गया था पिछों भावें आके जिन्ना मर्जी हॉर्न मारन ना, जानबूझ के मारते ने, डरान पारिया मारते ने, तू साइड ते नहीं होना, तेन पता ना तू सही जा रही है तो बस फिर साइड ते नहीं होना तू। मैं भी ना फिर थोड़ी नरम दिल जी गई तो जगह दे देंदी होनी आ। मैं कहनी भाई तू लंघ जा, मेरी खैर है, तेरे पता नहीं किहड़े घर विच मसरूफ होई पई, कोई एमरजेंसी आई पई है कि तैनू तेज़ी नाल ही जाना वे, कट मार के ही जाना वे। बंदा पूछे भी तू टायरां दी जगह ते हवाई अड्डा लवा लै, उत्थों उड उडारियां मार के निकलो, रस्ते तुहाडे कोई चीज़ ही नहीं आनी। खैर तो बात कहाँ से निकली कहाँ पे पहुँची। आज हम रोड हीरोज़ से भी आपको मुतारिफ़ करवाते हुए जा रहे हैं। यार पता सी कि राइट साइड तो तू मुड़ना है, टर्न लेना है, तो पहली लैन में आ जा, पर नहीं, सब तो लास्ट वाली लैन में आके भाई ने टर्न मारना है। गर्मी कितनी सारी हो गई है एकदम। एक तो छोटे छोटे बच्चे और उनकी अना मुझे समझ में नहीं आती। हमें तो पता ही नहीं होता था भी अना भी किसी चीज़ का नाम होती है। जब मैंने फर्स्ट टाइम वर्ड सुना ना अना, मुझे तो किसी लड़की का नाम ही लगा, लड़की का नाम ही सुना था अना। अना क्या होती है जो मैं करती है। खैर अब तो ना हर चीज़ ऐसी हो गई ना, कुछ भी होता है हम किसी भी बंदे की जान ले लेते हैं, जैसे जान लेना बड़ा आसान होता है। शायद हम लोग भूल गए हैं, शायद हम लोगों ने कुरान पाक पढ़ के भूल गए हैं। असल में तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ते ना, तो इसीलिए हाबील और काबील का जब किस्सा हम लोग पढ़ते हैं या सुनते हैं, हमारे अंदर वैसे तो बड़ी मुसलमानियत जागती है ना, तो हम लोगों ने जब ये सुना हाबील और काबील का वाक़या, तो क्या अल्लाह ने काबील को ये नहीं बोला था कि क़यामत तक तू और तेरी जितने भी आगे से आएंगे, तेरी कौम के लोग होंगे या तेरे से जितने भी लोग आगे पैदा होंगे, वो सब के सब कातिल हैं। वो चाहे कितनी माफ़िया मांग ले, सर पटक ले, कुछ भी कर ले, जो कत्ल उसने किया है उसकी सज़ा सिर्फ उसको नहीं मिलनी थी, वो उससे पैदा होने वाली नस्लों को मिलनी थी। वो पूरी की पूरी नस्ल कातिल थी। ये तो तफसीरें आप जब पढ़ते हैं कुरान पाक की तो उसमें लिखा हुआ है। और एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, ऐसे तो नहीं कहा गया ना, यूं ही तो नहीं कह दी गई बात। किसी का मर्डर होता है ना, तो वो जिसने कत्ल किया उस पर भारी नहीं होता, जिसने सुना है, जिसने देखा है, वो उन सब पे भी भारी होता है। कभी पता नहीं आप लोगों को फील हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि सबकी फीलिंग्स हर किसी की फीलिंग दूसरों से डिफरेंट होती है ना, तो जिसने सुना या जिसने देखा, मैं तो जब भी ऐसी चीज़ें देखती हूँ ना तो मेरा दिल भी भारी हो जाता है, मेरी रूह तक भारी हो जाती है, दिमाग भारी हो जाता है। कुछ सेकंड्स के लिए तो समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है भाई, चल क्या रहा है भाई। ये रोड हीरोज़ देख रहे हैं आप किस तरह से जा रहे हैं, हालांकि ये रोड भी नहीं है आगे कट लगा के निकलने के लिए, बट नहीं, सबको यहाँ से कट लगा के रॉन्ग साइड में जाना है। पीछे बाइक्स वगैरह भी मैंने आपको दिखानी थी, भाई तू लंघ लै। ये रोड हीरोज़ देखे, ये रोड हीरोज़, नंबर भी नोट करिएगा। पता नहीं ऐसी कीड़ी जल्दी पई हुई है, जगह नहीं भी है फिर भी जगह कढ़ के लंघ के जाना है, उत्तों दी भावें टप के जाना पवे, किसी को मार के जाना पवे, भाई असी जाना ही जाना है। बहुती पई पूरी रोड साइड ते खाली पई, उधरों नहीं जान दिया भाई, जिधरों दी गड्डियां लंघन दियां ना, तो पिछों दी हॉर्न मार के जाना है। की करिए भाई रोड हीरोज़। इधरों दी लंघ जावा, ये एक और रोड हीरो।
भाई मुँह लुकान दा फायदा जो नज़र ते आ नहीं दिया तू। अल्लाह अल्लाह मैं फिर इधर दी आ गई जगह होंदी नहीं, मैं इधरों लंघ आनी हाँ। भाई एक बारी रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। अल्लाह चूल्हे लो, वो भी चूल्हे मस्त मलंग बाबा। ओ रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, आईना 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 ले, तो दूर है थोड़ा, रुक जा। ओके सो आज आप लोगों ने एंजॉय किया मेरे साथ में रोड हीरोज़ को। ये देखो रोड हीरो उन्होंने हॉर्न नहीं मारन दिया, माई नू कट मार के लंघन दिया, भावे अगे वाली च जावे। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਸਜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਅੱਜ ਸੱਜ ਬਣ ਲੈ, ਬਜਾਏ ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ। ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ। ये देखे रोड हीरो, निक्के निक्के बच्चे भी रोड हीरोज़ बने हुए हैं, बंदा करे तो करेगी। तो कहने की बात सिर्फ इतनी सी है कि हम लोग जो इतनी छोटी छोटी सी उम्रों में आजकल के बच्चों जिन्होंने छोटी छोटी सी उम्रों में इतनी अनाएं पाली हुई है ना, मुझे समझ में नहीं आता कि इन अनाओं को इन्होंने करना क्या है, कहाँ से सीखी है इन्होंने ये इतनी शिद्दत से अना जो है ना वो पालना। खैर नहीं पालनी चाहिए, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और उस वाक़े के बाद में जो है जितने भी लड़कों ने स्पेशली ये बातें कही कि अच्छा हुआ इसको मार दिया, अच्छा हुआ ये हुआ, और इन सब के टिकटॉक पे जो है ना अकाउंट्स बने हुए होंगे, भले वो कुछ शेयर करते हो या ना करते हो या दूसरों के पोस्ट ही शेयर करते होंगे, खुद तो इस्लामिक पोस्ट जो है ना वो शेयर करते होंगे लोगों को दिखाने के लिए कि भैया ये देखो, लेकिन इनके पर्सनल जो है वो चैट बॉक्स में जाएँ या फिर जो ग्रुप्स होते हैं इनके उनमें जाए ना, व्हाट्सएप ग्रुप्स जो होते हैं बने हुए, अगर या कम्युनिटी ग्रुप्स होते हैं उनमें जाए ना, तो देखेंगे वहाँ पे इन्होंने किस तरह की अजीब अजीब गंदी गंदी चीज़ें जो है ना वो शेयर की हुई होती हैं। तो यहाँ पे इनकी मुसलमानियत नहीं जागती, यहाँ पे कोई बाहर से आकर इनको मर्डर नहीं करता, इनको कोई कत्ल नहीं करता, और तब नहीं कहते सबको ओपनली कि भैया हम भी ऐसी हरकतें करें, प्लीज़ आओ और आके हमारा भी मर्डर कर दो। तो अपनी जो अनाएँ हैं ना वो अपनी पॉकेट में डाल के रखा करें। बाज़-औक़ात अनाएँ जो होती हैं ना वो सारे वड़ देंदियां ने इसमें सारे का। खैर कोई गल नहीं, चलो आज मैंने आप लोगों को रोड हीरो से भी मिलवाया काफ़ी सारे, तो उम्मीद करते हो आपको बड़े अच्छे लगे होंगे, और हो सकता है इनमें से कोई आप भी कोई एक आधा रोड हीरो होगा जो इस तरह से चलती हुई गाड़ियों के आगे से गुजरते हैं या आ जाते हैं एकदम से उछल के कूद के, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, और तब नहीं पता होता कि भैया जान भी जा सकती है ना। तो एक जान जब जाती है ना तो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी के ऊपर बहुत भारी होती है। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मेरी अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। फिर मिलते हैं, चलते चलते अल्लाह हाफिज़।